लिखी, मातृभूमि के लिए लिखी गई सुंदर रचना ने लाखों लोगों को राष्ट्र के लिए बलिदान हेतु प्रेरित किया। माधवराव सप्रे जी को लें, यह कहना कठिन है कि उनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अधिक था अथवा हिंदी साहित्य में ज़्यादा योगदान था। उनके द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी को लें, इतिहास के नायकों को अपनी लेखनी में जगह देकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी। उस दौर में हिंदी की सबसे यशस्वी पत्रिका थी सरस्वती। सरस्वती में छपना किसी भी साहित्यकार के लिए गौरव की बात होती थी। पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी को इसके संपादन की जिम्मेदारी मिली थी, जो बड़ी उपलब्धि है। हमें इस बात की भी खुशी है कि हमने अपने साहित्यकारों की स्मृतियों को संजोकर रखा है। जब भाजपा सरकार थी उस वक्त राजगांव में त्रिवेणी संग्रहालय तैयार किया गया है। यह संग्रहालय उसी भवन में बनाया गया जहां मुक्ति बोध जी ने अपना कालजयी साहित्य की रचना की थी। मुक्ति बोध जी के अलावा यहाँ बख्शी जी और बलदेव प्रसाद मिश्र जी की स्मृतियाँ सहेज कर रखी गई हैं। भाजपा सरकार में भी हमने साहित्य उत्सव का भव्य आयोजन किया था और इसी तरह से प्रदेश के और देश भर के साहित्यकारों को आमंत्रित किया था। इस बार भी हमने 3 दिवसीय आयोजन किया है। आज मैं जिस मंडप से आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, ये स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल जी को समर्पित है। हमारा रायपुर और राजनांदगांव कई कारणों से विख्यात है और इसकी पहचान में विनोद कुमार शुक्ल जी भी जुड़े हुए हैं। दुनिया भर के साहित्य प्रेमी रायपुर को विनोद कुमार शुक्ल जी की वजह से मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि उनकी सृजन भूमि रही है। अनेक बार शुक्ल जी से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वे सरल सहज व्यक्तित्व के धनी थे। इतने बड़े लेखक होने के बावजूद विनम्रता उनमें कूट कूट कर भरी थी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के प्रति, छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति उनमें गहरा अनुराग था। एक मंडप हमने श्यामलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर रखा है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर उनका काम विशिष्ट है। एक मंडप हमने लाला जगदलपुरी के नाम पर रखा है। जो भी उनसे मिलता था वो वही कहता था कि मैंने एक ऋषि से मुलाकात की है। बस्तर की संस्कृति को सहेजने, यहाँ के लोकगीतों को देश दुनिया के पटल पर रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अनिरुद्ध नीरव जी ने अपने नवगीतों के माध्यम से एक जादू सा कायम किया। नीरव जी के नाम पर भी एक मंडप हमने इस परिसर में रखा है। रायपुर साहित्य उत्सव में हमने एक कार्यक्रम हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में भी रखा है, काव्यपाठ भी रखा है। अभी हमने अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया है। वे हमारे राज्य के निर्माता भी हैं। उन्होंने हम लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया है। उनको भी हम नमन करते हैं और हर वर्ष उनकी जयंती को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और काव्य पाठ भी कराते हैं। अटल जी ने अपनी राजनीति से देश को योगदान दिया ही, अपने कविताओं से भी करोड़ों लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी। उनकी कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी। वे कवि हृदय थे। उनकी संवेदनशीलता ने उनकी राजनीतिक सोच को भी गढ़ा और इसका असर उनके निर्णयों में भी दिखता था। जब अमृतकाल में गणतंत्र की बात आती है तो हमें हमारे साहित्यकार भी याद आते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इमरजेंसी का भी विरोध किया था। उस दौर में दुष्यंत कुमार ने लिखा, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। यह बात उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के लिए लिखी थी। उनके गज़ल इमरजेंसी के विरोध के प्रतीक बन गए थे।
यह कविता की ताकत है। कविता अन्याय का प्रतिरोध हमेशा करना सिखाती है। आज जिस तरह से अनेक साहित्य प्रेमी रायपुर साहित्य उत्सव के सुंदर आयोजन में जुटे हैं, जिनमें युवा पीढ़ी के लोग भी काफ़ी संख्या में नज़र आ रहे हैं, तब महसूस होता है कि प्रदेश में साहित्य का वातावरण कितना उजला है। मुझे विश्वास है कि 3 दिन तक चलने वाला यह आयोजन एक मील के पत्थर की तरह होगा, जिसे वर्षों तक याद किया जाएगा। मैं इस मौके पर और ज़्यादा नहीं कहते हुए फिर से एक बार पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से आज के मुख्य अतिथि श्री हरिवंश जी को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ पधारे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के एक हास्य कवि बहुत प्रख्यात हुए सुरेंद्र दुबे जी, उनको भी मैं इस अवसर पर याद करता हूँ, उनको भी नमन करता हूँ। और एक बार पूरे देश और प्रदेश से आए सभी साहित्यकारों का, साहित्य प्रेमियों का, सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित रूप से यह साहित्य उत्सव का कार्यक्रम हम अपने साहित्यिक पुरखों